नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर वक्त रहते चेकअप्स होते रहें तो इससे हर बीमारी को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास एक उम्र के बाद ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बता रही हैं हमारी डॉक्टर। महिलाओं का चेकअप प्रैक्टिकली उस टाइम से शुरू हो जाना चाहिए जब से उनको पीरियड आने लगते हैं या पीरियड आने की उम्र आती है। और उस टाइम पे अगर आप माँ हैं और आपको ये लगता है कि आपकी बेटी को जब पीरियड आता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, तो फिर एक दफ़ा आप उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें। तो उसका चेकअप शुरू में ही हो जाना चाहिए। गर्भ तब होना चाहिए जब गर्भ आप चाहें। इट शुड नॉट बी कि एक्सीडेंटली हो गया अब हम नहीं चाहते। उसके लिए आप पहले से ही प्रिकॉशन लें। एवरी प्रेगनेंसी शुड बी ए वांटेड प्रेगनेंसी, और जब वांटेड प्रेगनेंसी होती है तो जाहिर है उसके संग माँ बाप को खुशी भी होगी क्योंकि वो बच्चा चाहते हैं, और ऐसी अवस्था में वो सारी चीज़ें बड़े खुशी खुशी और अच्छी तरह से भी करेंगे। जैसे कि उनके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट करवाएं, टाइम टाइम से डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए आना हो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आएँ। अमरूद के अगर आप शौकीन हैं तो उसके फायदे भी जान लीजिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। गुआवा की बात करते हैं। अमरूद फलों का राजा कहलाता है। इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर होता है, तो इसमें सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होता है और इनसोल्यूबल फाइबर का कुछ अंश होता है। सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से ये हार्ट फ्रेंडली फ्रूट हो जाता है, और इनसोल्यूबल फाइबर कुछ मात्रा में होने की वजह से ये स्टमक फ्रेंडली फ्रूट हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप एक अमरूद का सेवन रोज़ करिए, आपके कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाएगी। इसमें फाइबर होने की वजह से ये एक वेट लॉस फ्रूट भी हो जाता है। इसकी कैलोरीज कम है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आप एक अमरूद जब खाते हैं आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। अमरूद अगर हम खाते हैं तो उस पर आप नमक वमक न लगा के खाएं। एज अ होल फ्रूट खाने से उसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको अगेन एनहेंसमेंट ऑफ इम्यूनिटी देता है। इम्यून सिस्टम आपका एनहेंस होता है। तो अमरूद इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर स्टमक रिलेटेड इश्यूज। आज हमारी योगा एक्सपर्ट से जानिए कैसे करें बुद्धा स्तूपा पोस्चर और क्या है इसके फायदे। नमस्कार। आज जो हम स्क्वाटिंग पोस्चर करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं बुद्धा स्तूपा पोस्चर, और इस पोस्चर से आपके ऑर्गन सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लोअर बॉडी है, स्ट्रेंथन होती है। उसके साथ ही ये प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, जिस हद तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करे वहाँ तक। और उसके साथ साथ ओवरऑल बैलेंस के लिए ये पोस्चर बेनिफिशियल है। तो अब हम देखेंगे ये पोस्चर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने फीट को हिप विड्थ अपार्ट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड आउट करेंगे। फीट स्प्रेड आउट करने के बाद आप अपने टोज़ को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी दोनों हील्स एक लाइन में हैं। यहाँ पे आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे स्क्वाट करेंगे और कोशिश करके अपने थाइस पैरेलल लेके आएंगे। इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को सेंटर में लेके आएं। ये पोस्चर आप होल्ड कर सकते हैं 5 ब्रेथ तक अगर कर सकें, नहीं तो शुरुआत 3 ब्रेथ से करिए। इनहेल और एक्सहेल करते हुए रिलीज़ करेंगे और वापस स्टैंडिंग पोजीशन में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब वक्त आ गया है ब्यूटी टिप्स का। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, लेकिन खासकर हेयर फॉल जो जेंट्स में पाई जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो मेन होते हैं ना तो उनके पास समय होता है लंबे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करने के लिए, और ना ही वो इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसको आपको एक बहुत अच्छा सल्यूशन आप उनको दे सकते हैं, और वो है एक नेचुरल टॉनिक बना सकते हैं वो,
या आप उनको बना के दीजिए जो वो रोज़ अपने बालों में लगाएं रात को सोने से पहले। इसके लिए हमें चाहिए पानी। बेटर है कि आप RO वाटर या मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे और आपको इससे कम से कम 3 या 4 हफ्ते फ्रिज में रखना है। इसमें हम डालेंगे त्रिफला पाउडर। त्रिफला कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी पाई जाती है और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनमोल हैं। एक और किचन इंग्रेडिएंट तेज पत्ता, कम से कम 5-6 तेज पत्ते आप इसमें डालें। आंवला का पाउडर 3 चम्मच के करीब। तो हमारे पास यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। इसमें हमने डाला है 2 चम्मच त्रिफला, 3 चम्मच आंवला और 5 तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे नीम पत्ती। नीम जो है मेरी नज़र में एक एंटीबायोटिक है। इस पानी को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आप पकाने रख दीजिएगा। कम से कम 20 मिनट धीमी आंच पे आप इसको पकाएं। जब ये लिक्विड ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद ये एक बहुत ही पावरफुल तेल है जिसको हम तुलसी का तेल कहते हैं। अगेन कोई भी जड़ी बूटी की दुकान हो वहाँ पर ये मिल जाएगा, ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा। कम से कम 2 या 3 बूंद आप इस टॉनिक में डालेंगे, बहुत कम, क्योंकि तुलसी का जो तेल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको आप मिक्स करें। ये ध्यान में दें कि जब ये टॉनिक ठंडा हो जाएगा तभी आप तेल ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होकर आपका टॉनिक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये आप अपने मेल फ्रेंड्स को दीजिए, उनको कहें कि ये रोज़ रात को बालों में लगाएंगे, लेकिन इसके बाद बाल कंघ ही नहीं करेंगे। सो रिसीडिंग हेयरलाइन अगर समस्या है या अगर एक्सेसिव हेयर फॉल जो आजकल बरसात के मौसम में सबको ही होती है, तो आप ये लगा सकते हैं। सी यू टुमारो। और अब वक्त है वर्कआउट करने का हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के साथ। आज का हमारा वर्कआउट हिप मसल्स या ग्लूट मसल्स को स्ट्रेंथन और टोन करने के लिए है। आइए मेरे साथ और आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। इस तरह से हम ऑल फोर्स पे आएंगे और हमारे जो हाथ रहेंगे वो बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे रहेंगे और जो लेग्स हैं वो एक कंफर्टेबल हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। पैर को ऊपर ले जाइए और इस तरह से पल्स कीजिए। आप अपने ग्लूट्स को क्लेंच्ड रखिए और सोचिए कि आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं। इसको 35 से 40 टाइम्स कीजिए। इस एक्सरसाइज को दूसरी लेग पे भी हम रिपीट करेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी। अपने नी को स्टेशनरी रख के हम लेग को बाहर की ओर एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरह से। कंट्रोल रखिए मूवमेंट में और कम से कम अपने नीज को हिलाइए। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। अक्सर देखा गया है कि जिन मसल्स को हम वर्कआउट नहीं करते वो अपना टोन लूज कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिन मसल्स को हम रोज़ यूज़ नहीं करते उन्हें हम स्पेशली वर्कआउट करें, जैसे कि हमारे ग्लूट मसल्स यानी कि हिप्स। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।